अभी अगर मैं फाइल पर जाता हूँ यहाँ ऊपर, तो यहाँ से ना मेरे को नया चार्ट लाने की ऑप्शन मिल जाती है, करंट चार्ट को डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी आपको अपने अकाउंट में लॉगिन लॉगिन करना होगा, तो वो लॉगिन आपको ना यहाँ से मिलेगा, लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट। अब क्योंकि मेरा तो लॉगिन ऑटोमेटिकली हो रखा है, मैंने पहले कर रखा है, एक बार आप लॉगिन कर देंगे सेव हो जाता है, आप सेव कर सकते हैं उसको, बार बार आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती एक बार। लेकिन आपको आपका ब्रोकर, आपका सर्वर, आपका यूजर आईडी, सॉरी आपका अकाउंट आईडी, और साथ में आपका पासवर्ड, ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें आपको एक बार इस पर इनपुट करनी पड़ेगी, उसके बाद ये ऑटो सेव हो जाएगा। यहाँ से आप लॉगिन करते हैं और न्यू अकाउंट खोलना है तो यहाँ से जाके खोल सकते हैं। डेमो अकाउंट खोलने का ऑप्शन भी आपको इधर से मिल जाता है। मैं इधर आता हूँ व्यू के ऊपर। अब यहाँ क्या क्या ऑप्शन उसको मिल रही हैं, डाटा विंडो, नेविगेटर, मेरा टूल बॉक्स, स्ट्रेटेजी टेस्टर, मार्केट वॉच। अब मार्केट वॉच तो मैंने आपको दिखा दिया था, ये होता है जहाँ से जाकर के आप अपने ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। कोई भी सिंबल जिस पर आप काम कर रहे हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर हमारे ब्रोकर के पास में कुल मिलाकर के 344 अलग अलग तरीके की मार्केट्स मिल रही हैं हमें काम करने के लिए, जिसमें हम चाहे तो काम कर सकते हैं। उनमें से 3 अभी आपको यहाँ दिखाई दे रही है। उसके बाद में अगर चाहूँ तो यहाँ प्लस के बटन पर क्लिक करके ऐड कर सकता हूँ। सिंबल्स के नाम आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, रेट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ से भी ट्रेड प्लेस हो जाते हैं। यहाँ से भी न्यू ऑर्डर, चार्ट विंडो वगैरह सब कुछ सारे काम यहाँ से भी हो जाते हैं। तो देखिए मोबाइल वर्जन के अगर मैं कंपेयर करूँ तो मोबाइल वर्जन के मुकाबले में वेब वर्जन के अंदर या आपके लैपटॉप पर जो आपका सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया उसके अंदर आपको फीचर ज़्यादा मिल जाते हैं। तो ये हम मार्केट वॉच को यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और अभी कई सारी चीज़ें ऐसी शायद आपके काम की भी ना हो, तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ अभी आपको। जब भी हम अपने रोबोट को टेस्ट करते हैं तो टेस्टिंग के लिए हमें स्ट्रेटेजी टेस्टर चाहिए होता है, तो मैं कंट्रोल+R करूँगा तो मेरे पास कोई रोबोट है, उसको मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये रोबोट को मैं लाइव मार्केट पर डालने से पहले देखना चाहता हूँ कि इसको अगर मैंने पिछले कुछ महीनों के दौरान चलाया होता तो पिछला जितना भी डाटा मेरे पास अवेलेबल रहेगा, जो मेरे ब्रोकर ने मुझे दे रखा, अवेलेबल करवाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर जाकर के ना स्ट्रेटेजी टेस्टर के थ्रू जाकर के उसको टेस्ट कर सकता हूँ। और हम ये देख सकते हैं कि क्या वो रोबोट कामयाब है कि नहीं है। जैसे कि मैं आप लोगों ने देखा था कि मैंने आपको जंपर का स्ट्रेटेजी टेस्टर पे वीडियो दिखाया था लाइव कि कैसे जंपर काम कर रहा है, तो वो सारा काम हमने स्ट्रेटेजी टेस्टर के ऊपर ही किया था। टूल बॉक्स, आपका ट्रेड पैनल नीचे आ जाता है, इसको यहाँ से कर दूंगा तो ये चला जाएगा, अभी चला गया। अब इसको वापस लाना है तो कंट्रोल+T करूंगा, तो कंट्रोल+T करते हैं, ये वापस आ गया। तो ये सब आपके काम की चीजें जो आपको बेसिक, आपको ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। और आपके टाइम फ्रेम्स, कौन सा किस्म का चार्ट आप किस उसमें देखना चाहते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न में देखना चाहते हैं, लाइन चार्ट में देखना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिल रहे हैं। जो भी ड्राइंग्स आप करते हैं वो सारी की सारी आपकी ना ऑब्जेक्ट्स में जाकर के स्टोर हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू पर दिखाया था। तो वही सारा ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिल रहा है। उस ड्राइंग को अगर आप चाहे तो यहाँ से जाकर के डिलीट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। वॉल्यूम अगर आप देखना चाहते हैं, टिक वॉल्यूम अगर आप देखना चाहते हैं, मुझे जरूरत नहीं पड़ती तो मैं यूज नहीं करता। जब भी चार्ट आप लेकर के आएंगे तो ग्रिड के साथ में चार्ट आता है, चार्ट आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे ही लॉगिन होता है नया चार्ट। तो इसको ना हम कंट्रोल G करके, या अगर मैं यहाँ पर प्रेस करके रखूंगा तो ये ऑप्शन खुल जाती है। तो यहाँ से मैं कंट्रोल G करूंगा, ये मेरा चार्ट बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा जैसे पहले मुझे चाहिए था। मैं फिर से प्रेस करता हूँ तो ये वो सारे ऑप्शन है जो यहाँ से भी मुझे मिल जाते हैं। राइट क्लिक करके मैं ऑर्डर्स प्लेस कर सकता हूँ, वन क्लिक ट्रेडिंग को इनेबल कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट लिस्ट में जा सकता हूँ, मैं अपना चार्ट्स का पैटर्न को मैं चाहूँ कि मुझे किस में देखना है तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं टाइम फ्रेम्स में जा सकता हूँ, बड़े सारे काम है, जूम इन जूम आउट भी कर सकता हूँ। तो कई सारी चीज़ें ऐसी जो काम की होती है, कई चीज़ें ऐसी भी शायद हमारे काम नहीं भी आए, तो ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ से मिल जाते हैं।
तो बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, और ये ही था हमारा वेब वर्जन का डेमो, जो कि मेटा ट्रेडर 5 का मैंने आपको दिया है। MT5 MT4 का मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, MT4 हो या MT5 हो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, MT4 से फिर MT5 में फ़र्क क्या आ गया, एक दो अपग्रेड दे दिए गए जो कि MT5 में है, MT4 में नहीं थे। जैसे कि हैजिंग हो गया, नेटिंग हो गया, कि एक तरीके की मार्केट्स मेरे को जो एक तरीके के मेरे ट्रेड है सिमिलर मार्केट के, वो सारे मुझको एक जगह देखने का ऑप्शन मिल गया इसके अंदर। छोटे मोटे ऐसे चेंजेस है जो करेगा, लेकिन अगर एक मेजर बेसिस पे देखा जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा मेटा ट्रेडर 4 या 5 से। हाँ, ये है कि MT4 को जो लोग एल्गो ट्रेडिंग करते हैं ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आजकल के ब्रोकर्स की बात करूँ तो जितने भी नए ब्रोकर्स मार्केट में आ रहे हैं, MT5 ज़्यादा यूज़ हो रहा है MT4 के मुकाबले, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा ब्रोकर हमें MT4 देगा तो हम MT4 पे काम कर लेंगे, हमारा ब्रोकर MT5 देगा तो हम MT5 पे काम कर लेंगे। तो अभी इसको यहीं पर रोकते हैं, और मैं अभी आपको ले जा करके दिखाता हूँ जब मैं मोबाइल पे ट्रेड करूँगा तो मोबाइल का वर्जन कैसा होता है, मोबाइल का ऐप कैसे काम करेगा, उस पर ले जा करके एक बार दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल ऐप की तरफ, अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, और अभी देखते हैं मोबाइल के ऊपर कैसे काम होता है। सबसे पहले तो मैंने क्या कर रखा है कि मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मैंने ना ऑलरेडी MT5 को डाउनलोड किया हुआ है। कहाँ से डाउनलोड कर रखा है, आप आपके ब्रोकर की वेबसाइट से जाकर के भी अपना MT5 को डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो मेटा ट्रेडर से जाकर के भी, मेटा ट्रेडर की वेबसाइट से जाकर के भी मेटा 5 को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जो क्रीडेंशियल्स, आपका यूज़र आईडी यानी कि आपका अकाउंट आईडी, आपका पासवर्ड जो कि ब्रोकर से आपको मिलेगा, सर्वर कौन सा चलाना है, ये सारी चीज़ें वहाँ से आपको मिलेंगी आपके ब्रोकर से, वो ला करके आप इस ऐप के ऊपर डालेंगे तो उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। तो अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हम इसके ऊपर कैसे देखने वाले हैं। तो ये है मेटा ट्रेडर 5, अभी मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से। तो मैंने मेटा ट्रेडर 5 में लॉगिन कर लिया है, और एक बार आपको ले जा करके दिखाते हैं। अभी ना एक अकाउंट लॉगिन हो रखा है, ये जो आपको अभी स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है, बैलेंस आ रहा है $1000 का, सेम इक्विटी है, फ्री मार्जिन भी उतना ही, यानी कि इस अकाउंट के अंदर कोई ट्रेड नहीं लगाया गया। अभी यहाँ पर जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर ये 3 लाइन्स आ रही है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ना मैनेज अकाउंट का ऑप्शन आ जाता है। ये मैनेज अकाउंट में जाकर के ही, यहाँ पे मैनेज अकाउंट में जाकर के ही हम अपने अकाउंट के अंदर जाकर के अपने लॉगिन डिटेल्स डालते हैं। तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, और जितने भी इससे पहले अकाउंट्स मैंने चलाए हैं वो सारे के सारे मेरे पुराने अकाउंट सब कुछ यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अभी ये करंट अकाउंट के अंदर हम ऑलरेडी हैं। ऊपर राइट हैंड साइड पर प्लस का आइकन आ रहा है, उसके बाद ये 3 डॉट्स आ रही है। मैं अपने पासवर्ड्स वगैरह यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, अकाउंट को डिलीट भी यहाँ से कर सकता हूँ। राइट हैंड साइड पर, टॉप साइड पर, राइट हैंड साइड पर आपको जो दिखाई दिया ये 3 डॉट्स है। और नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर सबसे नीचे आप देखेंगे कोड्स लिखा आ रहा है, यहाँ पर एक कोड्स लिखा आ रहा है, कोड्स, चार्ट्स, ट्रेड, हिस्ट्री, मैसेज। ये लास्ट वाला जो है ये हमारे काम के नहीं है, जो आपने अभी लास्ट में देखा था मैसेजेस वगैरह, इस पे जाने का हमारा कोई काम नहीं पड़ता। तो ये जो बेसिकली पहले 4 जो आ रहे हैं, कोड्स, चार्ट्स, ट्रेड और हिस्ट्री, ये चारों हमारे काम के हैं। और यहाँ पर मुझे अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर मुझे अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है प्लस पे, अगर मैं कोई अकाउंट को ऐड करना चाहूँ। तो अभी चलते हैं अपने अकाउंट के अंदर, कोड्स पे जाकर के प्रेस करता हूँ, तो मैं कोड्स पर आ गया हूँ। अब कोड्स को फिर से शुरू करते हैं यहीं से ऊपर से। लेफ्ट हैंड साइड पे वही मेन्यू है जहाँ से कि आप वापस जा सकते हैं मैनेज अकाउंट की तरफ। कोड्स का मतलब हो गया कि जो भी मार्केट में आप काम करना चाहते हैं, जो आपने यहाँ पर सेव कर रखी है, वो सारी आपको यहाँ दिखाई देंगी, और आप उनको ना अगर ऐड करना चाहते हैं किसी नई मार्केट को तो यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अभी मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। तो अब ये डिलीट का ऑप्शन आ गया। अब मान के चलिए कि मेरे को ये XAU यूरो को डिलीट करना है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जिस भी मार्केट का चार्ट आपने लॉगिन कर रखा है ना, उस मार्केट को डिलीट नहीं कर पाएंगे। मैंने अभी गोल्ड और यूरो को डिलीट करने की कोशिश करी, लेकिन वो ऑप्शन नहीं मिला मुझे। कारण क्या था कि मैंने चार्ट में लॉगिन कर रखा है। तो अभी मैं ना इसको डिलीट नहीं कर पाऊंगा यहाँ से। तो मुझे क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले मेरे को कोई और चार्ट को ओपन करना होगा। तो एक काम करते हैं,
मैं यहाँ पर आता हूँ, इधर आकर के क्लिक करूँगा तो यहाँ से क्या होगा, मैं कोई और चार्ट लगा लेता हूँ। मैंने अभी लगा लिया गोल्ड का चार्ट, यूएसडी का। अभी मैं क्या करता हूँ, वापस जाता हूँ कोड्स पे और यहाँ जाकर के मैं अभी डिलीट का ऑप्शन यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ से डिलीट करने की कोशिश करता हूँ इसको। अभी देखते हैं क्या हमें ऑप्शन मिला। अभी हमें डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। गोल्ड का चार्ट में डिलीट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि लॉगिन हो रखा है। इसके अलावा जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं इन सबको मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ एक्सयू यूरो को डिलीट कर देते हैं, सिल्वर को डिलीट कर देते हैं, क्रूड ऑयल को डिलीट करते हैं, नेचुरल गैस को डिलीट कर देते हैं, यूएस ऑयल को भी डिलीट करते हैं, सब डिलीट कर देते हैं। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि डिलीट के बटन पे प्रेस करूँगा। तो ये सब मैंने यहाँ से डिलीट कर दिए। अभी आपके सामने रह गया सिर्फ गोल्ड का चार्ट। वापस जाता हूँ कोर्स में, अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ गोल्ड ही मुझे दिखाई दे रहा है, गोल्ड यूएसडी। तो अभी क्या करता हूँ, प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ना ऐड सिंबल करता हूँ। ऐड सिंबल का मतलब कि मैं कोई नई मार्केट को यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ। मैं किसी और मार्केट में काम करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि अगर हम लोग काम करते हैं जीबीपी यूएसडी, तो मैं फाइंड सिंबल पर जाकर के एक बार जीबीपी यूएसडी को टाइप करता हूँ। ये मुझे ऑप्शन दिखाई दे गया। तो मैं क्या करूँगा कि जीबीपी यूएसडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे दिखाई देना बंद हो गया, तो इसका मतलब कि वहाँ पर जाकर के ऐड हो चुका। वापस जाते हैं, बैक जाता हूँ और देखिए जीबीपी यूएसडी यहाँ पर ऐड हो गया। तो मैंने डिलीट करना भी आपको दिखा दिया। अभी मैं आपको ऐड करना सिखा रहा हूँ। अब मान के चलते हैं कि मैं कोई नई मार्केट डालना चाहता हूँ। अभी हम नेस्डेक 100 को सर्च करते हैं। तो नेस्ट 100 को मैंने सर्च किया, नेस्ट 100 का ऑप्शन मुझे आ गया। अभी मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, वापस जाता हूँ तो नेस्ट 100 का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखने लग गया, मार्केट आपको दिखने शुरू हो गई है। आप जितने भी मार्केट चाहे, जो भी वॉच लिस्ट चाहे, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अपनी बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। तो मैंने आपको करके दिखा दिया कि प्लस सिंबल को हम कैसे यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो कोर्स के अंदर यही है। अब अगर मैं किसी भी एक मार्केट पे ना लॉन्ग प्रेस कर दूंगा, अगर मैं गोल्ड के ऊपर लॉन्ग प्रेस कर देता हूं, अभी देखते हैं क्या होता है। तो हमें ना ये ऑप्शंस मिल जाती है। मुझे अगर कोई ट्रेड लगाना है तो मैं यहीं से ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ, न्यू ऑर्डर पे जा करके। मैं चार्ट पर भी जा सकता हूँ और मैं गोल्ड की प्रॉपर्टीज भी चेक कर सकता हूँ। ये सारे काम मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये वाले ऑप्शंस पे जाने का ना मेरे को जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादातर। तो मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को भी कोई खास जरूरत पड़ेगी यहाँ पे जाने की। तो अब मैं अगर नैस्डैक 100 पे लॉन्ग प्रेस कर दूंगा तो मुझे यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा न्यू ऑर्डर प्लेस करने का। अभी मैं क्या करता हूँ कि चार्ट्स पे लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए क्या हुआ, ये विंडो सामने आएगी। यहाँ पर अभी जो चार्ट चल रहा है ना, उसका आपको नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये रहा। साथ में एक एरो बना हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस एरो पे प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरे को जितनी भी मार्केट जो मैंने सिलेक्ट कर रखी है, जो मेरी वॉच लिस्ट में ऐड है, वो मेरे को ऑप्शन मिल जाएगा। मैं चाहूँ तो यहाँ से जाकर के चार्ट चेंज कर सकता हूँ। मैंने जीबीपी यूएसडी का चार्ट लगा दिया। मैं चाहूँ तो यहाँ से नैस्डैक का चार्ट भी लगा सकता हूँ। मैंने अभी नैस्डैक का चार्ट लगा दिया। ये सारे काम आप यहाँ से कर पाएंगे। इधर से चार्ट को चेंज करना, यहाँ से चेंज कर पाएंगे। और कर्सर, ये जो ऊपर साइन आ रहा है ना, ये आपका कर्सर था। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो मुझे ना स्क्रीन के ऊपर कहीं पर भी जाना है, किसी भी प्राइस पॉइंट पर मेरे को किसी कैंडल का हाई चेक करना है, तो वो उसके लिए हमें क्रॉस हेयर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ये वाला। अगर मैं इसको वापस प्रेस कर दूंगा तो ये वापस मेरा कर्सर पे ले आएगा मुझे। अच्छा, इसका इस्तेमाल ना जब आप प्रैक्टिकली करेंगे ना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको ना बिल्कुल नेक्स्ट ये वाला ऑप्शन, ये जो सांप लटका पड़ा है, इसके ऊपर हम जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ना कुछ भी इंडिकेटर्स या टूल अगर आपको लगाने हैं तो वो ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो अब क्योंकि हम लोग तो यूज़ करते नहीं हैं तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम किसी तरीके का कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करते हैं। कोई अगर करना चाहेगा तो यहाँ से कर सकता है। वापस ले चलता हूँ आपको।
इसके आगे डिलीट करने का ऑप्शन भी है। अब इसके आगे आप देखेंगे यहाँ पर ये जो M5 लिखा हुआ है, ये M5 का है, ये आपका टाइम फ्रेम है। अगर आप इस टाइम फ्रेम को चेंज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस आपके सामने है। जैसे कि मैंने वेब वर्जन में आपको दिखाया था, ठीक उसी तरीके से अगर आप चाहेंगे तो ये मोबाइल वर्जन के अंदर भी, एंड्रॉयड वर्जन के अंदर आप यहाँ से जा सकते हैं। आपका M1, M5, M15, M30, 1 आवर, मैं यहाँ से जाकर के अपना टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ से जाकर के मुझे अगर किसी तरह की लिमिट क्या होता है कि मुझको अगर ना सेल लिमिट का मतलब ये हो गया कि मैंने अगर इस लेवल पे जाकर के मार्केट आ जाती है तो यहाँ पर मेरा सेल का ट्रेड प्लेस हो जाएगा। अगर मुझे लिमिट्स लगानी है तो वो लिमिट्स का ऑप्शन मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। जनरली ये हमारे बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है। और इसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, पहले इसको वापस ले चलते हैं 5 मिनट के ऊपर। और सबसे लास्ट वाला जो ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसको दिखाता हूँ कि ये क्या करेगा। इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ से आपका ना ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपका ट्रेड पैनल आपके सामने आ जाएगा। अभी क्या है कि सेल और बाय का ऑप्शन आ रहा है। अब मुझे सेल करना है कि बाय करना है, मैं सेल पे अगर प्रेस करूंगा सेल का ट्रेड लगेगा, बाय पे जाऊंगा बाय का ट्रेड लगेगा। बीच में जो आप ये 1 देख रहे हैं, जो एरो देख रहे हैं, ये क्वांटिटी को कम और ज़्यादा करने के लिए मैं यहाँ से जाकर के क्वांटिटी को चेंज कर सकता हूँ। और एक बार करके दिखाता हूँ आपको। 0.10 तो मैंने अभी यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। और अगर मैं यहाँ से अभी बाय का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ, वन क्लिक ट्रेडिंग को एनेबल कर देता हूँ। 1 क्लिक ट्रेडिंग एनेबल नहीं थी। अभी मैं बाय करता हूँ तो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है नॉट इनफ मनी। तो मेरे पास इतना बड़ा ट्रेड लेने के लिए पैसा नहीं है। तो क्या करते हैं कि यहाँ से जाकर के ना इस चार्ट को छोड़ करके किसी और चार्ट पे चलते हैं, GBP USD पे चलते हैं एक बार, और वहाँ पर देखते हैं कि क्या मैं वहाँ पर ट्रेड ले पाऊँगा। मैं यहाँ कर देता हूँ 0.01 बैलेंस के अकॉर्डिंग, और अभी बाय करते हैं। तो देखिए मेरा ट्रेड प्लेस हो गया। और अभी क्योंकि मार्केट नीचे है, ट्रेड ऊपर लगा है। ऊपर क्यों लगा है, नीचे क्यों नहीं लगा? क्योंकि स्प्रेड बीच में आते हैं। तो आप जिस लेवल पे जाकर के लगाते हैं वो स्प्रेड की वजह से रेट आपका, ट्रेड आपका ऊपर जाकर के प्लेस होता है। अभी मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ, चलते हैं ट्रेड पैनल पे। तो एक बात पे गौर करिएगा, ट्रेड लगाने के लिए मैं चार्ट से भी ट्रेड प्लेस कर सकता था, कोर्ट से भी, यहाँ से भी जाकर के मैं ट्रेड प्लेस कर लेता हूँ। चार्ट से भी मेरे ट्रेड प्लेस हो जाते हैं, और ट्रेड पे जाके तो हो ही जाएंगे ऑब्वियसली। तो अभी मैं ट्रेड के ऊपर आ गया। तो यहाँ पर मेरा जो करंट का ट्रेड लगा हुआ था वो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैंने अभी आप लोगों के सामने दिखाने के लिए आपको लगाया। अभी माइनस में चल रहा है तो माइनस शो हो रहा है, अगर प्लस में जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। और ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल जितने भी ट्रेड्स आपके चलेंगे उसका जो भी टोटल लेखा जोखा होगा, प्लस या माइनस, वो टोटल आपको यहाँ पर शो करेगा। और ये जो एरो आप देख रहे हैं, इसका फायदा ये होता है, आप ना जिस भी सीक्वेंस में, जिस भी सिस्टम से देखना चाहते हैं ना, अभी हम देख रहे हैं टाइम डाउन की तरफ से। अगर मैं इसको ऑर्डर की तरफ से देखना चाहूंगा तो जो ऑर्डर पहले प्लेस होंगे वो पहले दिखाई देंगे, जो बाद में प्लेस होंगे वो बाद में दिखाई देंगे। अभी आप देखिए एरो डाउन आ गया, और अभी मैं फिर से क्लिक करता हूं तो आप देखिए एरो के ऑर्डर के साथ में एरो ऊपर की तरफ आ गया। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में देखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है, ये दिखाता है हमें। अब क्योंकि अभी तो एक सिंगल ट्रेड लगा हुआ है तो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपकी मल्टीपल पोजीशंस ओपन होंगी ना तो आप देखेंगे कि यहाँ से जाने से क्या होता है कि अगर आप यहाँ से छेड़ते हैं, इसको चेंज करते हैं, तो आपको ये जो आप जिस भी सीक्वेंस में देख रहे थे, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाएगी आपके ट्रेड की। तो कोई ट्रेड पहले लगाए कि कोई ट्रेड बाद में लगाए, अब ये एरो ऊपर की तरफ चला गया। टाइम, ये टाइम के अकॉर्डिंग लगेगा। सिंबल के अकॉर्डिंग अगर मैं लगाना चाहूंगा तो सारे एक सिंबल वाले एक साथ आ जाएंगे। और प्रॉफिट वाइज अगर मैं लगाना चाहूंगा
तो जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है वो ऊपर दिखाई देगा, कम वाला नीचे दिखाई देगा। और अगर हम इसको एरो डाउन कर देंगे तो वाइस वर्सा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहां से मिल जाते हैं। अब इसके बाद ये जो प्लस का साइन आप देख रहे हैं, यहां से क्या होता है, मुझे कोई ट्रेड अगर लेना है तो उसके लिए विंडो मुझे यहां पर मिल जाती है। ये रेट चल रहे हैं करंट के, यहां पर साइज आ रहा है ऊपर, तो मैं यहां से जाकर के साइज को प्लस माइनस कर सकता हूं, साइज बढ़ा सकता हूं, साइज घटा भी सकता हूं। और ये रेट्स आ रहे हैं, यहां से जाकर के भी मैं प्राइस एंटर कर सकता हूं। अगर मुझे किसी स्पेशल प्राइस पे जाकर के एंटर होना है तो वो मैं यहां पर लिख सकता हूं। अगर मुझे अपने ट्रेड के साथ तो कोई स्टॉप लॉस या टीपी भी लगाना है तो उसके लिए मेरे को यहां पर एंटर करना पड़ेगा। और अगर टीपी और स्टॉप लॉस नहीं लगाना है तो जरूरत नहीं है। तो ये काम आप यहां से कर पाएंगे। इस विंडो से मैं बाहर आ गया। तो बेसिकली मोबाइल के ऊपर जितना काम हमें करना होता है वो सब हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। कोर्स मैंने आपको समझाया, चार्ट्स मैंने आपको समझाया, ट्रेड पर क्या क्या होता है ये मैंने आपको दिखा दिया। अभी चलते हैं हिस्ट्री पे क्या होता है। आपके जितने भी पुराने ट्रेड्स अगर आपने कुछ ले रखे हैं पोजीशंस, तो वो सारी आपको यहाँ शो हो जाती है। अभी क्योंकि कोई ट्रेड हमने यहाँ पर अभी बुक ही नहीं किया है तो यहाँ पर सारी की सारी पोजीशंस एम्प्टी शो कर रहा है। लेकिन जब आपके अकाउंट के अंदर पोजीशंस को आप बुक कर लेंगे ना, तो वो जाकर के आपके यहाँ पर जाकर के ऐड हो जाती है। और ये जो आप कॉर्नर पे देख रहे हैं ये काम की चीज है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपको आज के सारे ट्रेड देखने थे तो ये डेट आ रही है, आप आज के सारे ट्रेड यहाँ से देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि पिछले हफ्ते के ट्रेड्स देखने हैं तो आप ये लास्ट वीक को सिलेक्ट कर लेना। अभी लास्ट वीक को सिलेक्ट करने से पिछले लास्ट वीक की सारी गतिविधियां आपको, सारी एक्टिविटीज यहाँ दिख जाएंगी। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि $1000 का अकाउंट खोला गया अभी लास्ट वीक, रजिस्ट्रेशन हुआ था, तारीख दिखाई दे रही है 4 तारीख, 4 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन हुआ है, अकाउंट न्यू ओपन हुआ है अभी। तो प्रॉफिट 0 है, आपका डिपॉजिट, आपका बैलेंस सब कुछ यहाँ पर शो कर रहा है। आपका डिपॉजिट आ रहा है, आपके स्वैप चार्जेस आ रहे हैं। स्वैप क्या होता है, एक तरीके का ब्याज होता है। अगर आपका जो ट्रेड है अगर वो 24 आवर्स क्रॉस कर जाता है, रात के 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे में चला जाता है, तो स्वैप चार्ज लगने शुरू हो जाते हैं। स्वैप एक तरह का ब्याज होता है जो कि आप अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने ट्रेड को तो आपको पे करना पड़ता है ब्रोकर को। कई बार ये स्वैप फ्री अकाउंट भी आपको मिल जाते हैं, डिपेंड करेगा ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलने से पहले आप किस कंडीशंस पर जाकर के राजी हुए हैं। तो कई बार आपको स्वैप फ्री अकाउंट भी मिलते हैं। कमीशन कई बार क्या होता है कि आपको ना जो स्प्रेड लग रहे हैं उसके अलावा भी ब्रोकर, कुछ ब्रोकर किसी स्पेशल मार्केट में आपसे कमीशन चार्ज करते हैं। अगर ऐसा कुछ है, कुछ कमीशन लगा होगा तो दिख जाएगा, नहीं लगेगा तो यहाँ पर 0 आएगा। अब अल्टीमेटली सब कुछ करने के बाद जो भी आपका नेट बैलेंस होगा वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो अभी हमारा नेट बैलेंस हमें शो हो रहा है $1000 का। कारण ये है कि अभी ना हमने कोई भी ट्रेड बुक नहीं किया है। अब ये काम करता हूँ, ये वाले ट्रेड को बुक कर लेते हैं। मैंने लॉन्ग प्रेस किया, क्लोज पोजीशन का ऑप्शन आ गया मेरे पास। मैंने क्लोज पोजीशन यूज कर लेता हूं, क्लोज विद लॉस। मैं लॉस के साथ पोजीशन क्लोज कर रहा हूं। मैंने पोजीशन क्लोज कर दी लॉस के साथ। अभी देखते हैं हमारा बैलेंस चेंज हो गया। हमने जो भी लॉस बुक किया है उसको, लॉस को बुक करने के बाद इमीडिएट जो नेक्स्ट बैलेंस हमारे पास आया है करंट में, फ्रेश बैलेंस हमें यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो गया। हिस्ट्री पे जाते हैं। अब देखिए एक पोजीशन हमने लॉस में बुक कर ली तो वो शो होनी शुरू हो गई। तो इस तरीके से सारी चीजें काम करती है आपके मोबाइल ऐप के ऊपर। मोबाइल ऐप के ऊपर काम करना आसान है और आसानी से आप लोग काम कर लेते हैं। ये जो डॉलर का सिंबल आप देख रहे हैं, यहाँ पर जाकर के क्या होगा, जितने भी मार्केट में आप काम करते हैं उन सबके नाम आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। अभी क्योंकि जीबीपी यूएसडी में हमने ट्रेड किया है एक सिंगल मार्केट में, तो सिर्फ जीबीपी यूएसडी का ऑप्शन शो हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर आपने गोल्ड के अंदर, यूरो के अंदर किसी भी मार्केट में ट्रेड किया होता है तो सारे आपको दिखा देता। और अगर आप चाहते हो उस पर्टिकुलर सिंबल को भी टच कर सकते थे, उसको भी पिक कर लेते, तो सिर्फ वही सिंबल की पूरी हिस्ट्री आपको दिखाता है यहाँ पर। ये इसका फायदा होता है। और उसके बाद ये जो एरो डाउन आपको दिखाई दे रहा है, ये 7 वाला एरो डाउन के अंदर क्या हो रहा है, ये वही ऑप्शन आ गया जो मैंने आपको पहले दिखाया था। आप वॉल्यूम वाइज देखना चाह रहे हैं, कौन सा ट्रेड पहले लिया गया है, कौन सा ट्रेड पहले क्लोज किया गया है। आप प्रॉफिट वाइज देखना चाह रहे हैं, प्रॉफिट ज्यादा या प्रॉफिट कम,
टिकट वाइज जो पहले ओपन हुआ है, जो पहले क्लोज हुआ है, ये सारी चीजें आप इस तरीके से कर सकते हैं, सिंबल पे जाके चेंज भी कर सकते हैं। तो मोटा मोटा जो काम होता है ना हमारा, वो ये होता है कि हमें ट्रेड प्लेस करने होते हैं, वो मैंने आपको दिखाया कैसे आप प्लेस करेंगे। कोर्स, चार्ट और ट्रेड तीनों से जाकर के ट्रेड प्लेस हो जाते हैं। ट्रेड को बुक कैसे करेंगे, लॉन्ग प्रेस करके मैं ट्रेड बुक कर लेता हूँ, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। स्टॉप लॉस और टीपी लगाने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, ये भी आपने देख लिया। और मेजर मेजर यही सारे काम होते हैं। अकाउंट के अंदर लॉगिन कैसे करना है, अकाउंट को मैनेज कैसे करना है, ये सब भी आपने देख लिया। आप अपनी हिस्ट्री कैसे चेक करते हैं, कैलेंडर कहाँ से आता है, ये कैलेंडर भी हमने आपको दिखा दिया। तो ये बेसिकली यही ज़्यादातर काम होते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ रह जाता है तो उसके बारे में हम आगे जाकर के चर्चा कर सकते हैं। अगर कुछ रह जाएगा तो उसके बारे में आप लोग हमसे 1 to 1 पर्सनली बात कर सकते हैं। तो अभी हम लोग वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों अभी हम वापस आ गए अपनी मेन प्रेजेंटेशन के ऊपर, हमारी लास्ट स्लाइड। और लाख टके की बात, 100 बातों की एक बात, सबसे पते की बात जो मैं हर बार आपसे करता हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर सही तरीके से सीखे बिना, समझे बिना और बहुत ज़्यादा लालच करके, या आप पर आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हैं, अगर ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर आप लोगों ने ट्रेड करने की कोशिश करी, आपको काम करना भी नहीं आता और मार्केट में ट्रेड करने उतर रहे हैं, इसको वीडियो गेम मत समझना, ये इतना आसान नहीं है ना। तो आपको उतरने से पहले बढ़िया तरीके से सीख लेना है, समझ लेना है। और अगर आप सीखते सीखते भी उतरना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं आप इतना समय नहीं रुकना चाहते हैं, तो आपके साथ में कोई आपका गुरु हो, कोई आपका मेंटर हो, हम लोगों की देख रेख में आप लोग काम कर रहे हैं तो भी चलेगा, है ना। लेकिन आपको किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है। फॉरेक्स ट्रेडिंग कैरीज अ हाई लेवल ऑफ रिस्क, और 85% लोग मार्केट में अपना पैसा डुबो देते हैं। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। तो बहुत सोच समझ करके आपको चलना है। मैं हर क्लास के अंदर सब बच्चों के साथ में, जितने भी सीखने वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबके साथ मैं ये बात करता चल रहा हूँ कि चीज़ बहुत बढ़िया है। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर आप लोगों को काम करना आ गया तो इसके अंदर ना पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है, आपके सारे सपने पूरे कर देगा। अथाह पैसा, इतना पैसा है जितना किसी भी फील्ड में नहीं है। लेकिन जितनी बड़ी अचीवमेंट होती है ना, त्याग, बलिदान, सोच समझ, हर चीज़ ना उतनी ही बड़ी चाहिए होती है। तो बहुत सोच समझ के चलना है। इस नोट के साथ आज का चैप्टर 4 को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ फिर से हाजिर होऊंगा और हम लोग लेकर चलेंगे आपको चैप्टर 5 की तरफ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।